हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। जेईई एडवांस 2011 का एक सवाल मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये एएमजीएम इनक्वालिटी के ऊपर बेस्ड एक बेहतरीन सवाल है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एएमजीएम इनक्वालिटी होता क्या है। तो हमें पता है कि इफ लेट a1 a2 and so on an be n real number, be n positive real number, then am of these real numbers is what? a1 plus a2 plus so on plus an by कितना होगा n। और gm of these numbers क्या होगा? a1 into a2 so on into an to the power 1 by n। और हमें पता है कि am क्या होता है? gm से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा इनक्वालिटी होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस सवाल के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस सवाल में मजे की बात यह है कि जैसे कि ये नंबर ये दे रखा है पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ए टू पावर -5 ए टू पावर -4 ये सब के सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इन सब रियल नंबर्स के सम का मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो एएमजीएम इनक्वालिटी का साफ साफ हिंट दे रखा है। बच्चा क्या करेगा, इसमें डायरेक्ट एएमजीएम इनक्वालिटी लगा के आगे बढ़ जाएगा और वो आगे फंस जाएगा। कैसे देखना, अगर मैं डायरेक्ट इसमें एएमजीएम इनक्वालिटी लगाता हूँ तो ये 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो इनका अगर मैं एएम निकालूं तो क्या होगा? ए टू द पावर -5 इसका एएम -4, 3 ए टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 और बाय कितना होगा? 6। ये इसका एएम होगा। ये किससे बड़ा होना चाहिए? ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे? जीएम से। ठीक है, और जीएम क्या होगा? इन सबका मल्टीप्लिकेशन, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और टू दी पावर 1/6। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या आएगा, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में जुटेगा तो -5 ए टू द पावर -5 -4 -3 ये इतना -12 और प्लस 18 क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 6 और यहाँ पे क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 ए टू द पावर 6, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है? 1/6। तो ये क्या बनेगा? 3 टू द पावर 1/6, लेकिन यहाँ पे ए आ जाएगा। और जब मैं 6 से मैं इस क्वांटिटी को मैं मान लेता हूँ एस, तो ये एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इंटू 3 टू द पावर 1/6 और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मुझे एस का ही मिनिमम वैल्यू चाहिए था, लेकिन ये तो ए पर डिपेंड हो गया और ए पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू इसका ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा हम नहीं बता सकते ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट इस पे एएमजीएम इनक्वालिटी लगा देता तो ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या सोचना है देखिएगा। यहाँ पे हमें पता है कि ए टू द पावर -5 ए टू द पावर -4 और ये 3 ए टू पावर -3 है। ये जब ऐड होगा इसके सम का ही तो चाहिए, इसको सम करेंगे 3 ए टू पावर -3 आएगा। मैं अगर 3 बार लिख लूँ तो एम निकालने के टाइम वो 3 बार ऐड होगा सिर्फ, तो वापस वही नंबर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे 3 बार कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 1 6 ये 8 और ये 6 7 और ये कितना 8, बी 8 पॉजिटिव रियल नंबर, बी 8 पॉजिटिव रियल नंबर। अब मैं एम निकालता हूँ मुझे, क्योंकि एस का मुझे क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। अब हमें इन 8 पॉजिटिव नंबर के रियल नंबर के ऊपर हम एम जी एम इनक्वालिटी लगा देते हैं। ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। चलिए लगाते हैं। इन नंबर्स पर अगर मैं लगाऊं तो इसका ए एम क्या होगा? ए टू द पावर -5 -4 और ये 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स तो ऐड होगा तो वो अपने आप 3 इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा? -3 और प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 और बाय कितना होगा? 8, क्योंकि 8 रियल नंबर है। ये बड़ा या बराबर होगा -5 -4 -3 -3 -3 1 8
और a टू द पावर 10 टू द पावर 1/8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा s है ऊपर वाला, और नीचे क्या हो गया, ये s ही तो है, ये जब ऐड करेंगे तो ये 3a टू द पावर -3 प्लस 1, ये पूरा हमारा क्या बनेगा, ये s ही तो बनेगा। और ये क्या हो गया, -5 -4 -9 -12 -15 -18 और प्लस 18, 10 और 8 18 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो s/8 है, ये ऊपर वाला हमारा s बन गया और नीचे 8 है, और ये बड़ा या बराबर किससे हो गया, ये 1 टू द पावर 8, 1/8, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो s किससे बड़ा या बराबर हो गया, 8 से। दिस इंप्लाइज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ s, मिनिमम वैल्यू ऑफ s क्या हो जाएगा, 8। इसका मिनिमम वैल्यू 8 आ गया, क्योंकि अब वो a के ऊपर डिपेंड नहीं करने लगा है। क्यों, क्योंकि मैं इसको 3 बार लिख दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमें इस ट्रिक को हमको इस सवाल में सीखना था। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।